Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to math guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. grade 11 students, the most awaited video, वो वीडियो जिसका आपको बहुत इंतज़ार होगा और आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले. ये वीडियो थोड़ा लेट आई है और इंशाल्लाह इस फ्राइडे को तुम लोग का मैथ्स का असेसमेंट है, सेकंड असेसमेंट. और उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में तुम्हें इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ. इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि ये कि तुम लोग के जो कंसर्न्स और जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए और तुम लोग की प्रिपरेशन जो है ना वो और अच्छी हो जाए. अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम सबके असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छे हो जाए. और डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि सबका भला हो जाए. इस वीडियो में इंशाल्लाह टिप्स और ट्रिक्स सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, वेटेज भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एडवाइस तुम लोग को दूंगा, कुछ सजेशंस दूंगा, वो भी नोट कर लेना. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो. टॉकिंग अबाउट द मार्क्स, ये जो तुम लोग का मैथ्स का सेकंड असेसमेंट है ये 25 मार्क्स का है. लास्ट टाइम 20 मार्क्स का था, इस बार जो है वो हमने 5 मार्क्स बढ़ा दिए हैं क्योंकि टॉपिक्स जो थे वो इस बार ज़्यादा थे. तो 25 मार्क्स का तुम लोग का असेसमेंट है एंड यू विल बी गिवन 50 मिनट्स टाइम टू कंप्लीट दैट असेसमेंट. लास्ट टाइम जो थे वो 40 मिनट्स होते थे, अब 50 मिनट्स हो गए, 10 मिनट्स और बढ़ गए और मार्क्स भी बढ़ गए, 25 मार्क्स हो गए. अच्छा, ख्याल इस बार ये रखना है कि ये पेपर वन पेपर टू तो होता नहीं है, आपको पता है असेसमेंट आपका एक ही पेपर होता है, तो इसमें कैलकुलेटर तो अलाउ है. तो तुम्हें कैलकुलेटर तो अपने साथ रख के लाना ही है. लेकिन कैलकुलेटर के साथ साथ तुम्हें पता है कि सिंस लोसाई इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस भी हैं आपके पेपर में, तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स भी अपने साथ रख के लाना है. तो ये चीज़ जो है ना वो अपने जहन में रख लेना क्योंकि आपको पता है कि ये ज़ीरो पीरियड में होगा असेसमेंट. जब आप फ्राइडे को आओगे तो ज़ीरो पीरियड में आपका असेसमेंट होना है. फ्राइडे को वैसे ज़ीरो पीरियड तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि असेसमेंट जो है वो होपफुली पहले पीरियड में ही होगा. तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अपना ज्योमेट्री बॉक्स मतलब कंपास ढूंढने के लिए. आप कंपास जो है वो ढूंढ रहे हो, आपके टीचर ने असेसमेंट स्टार्ट करा दिया, तो वो देखो एक पैनिक हो जाएगा पहले ही ना. और फिर आप बाद में जो है वो एक्सक्यूजेस दोगे कि सर वो कंपास नहीं लाया था, मैं प्रोटेक्टर भूल गया था, तो वो मैं ढूंढ रहा था, टाइम कम था. तो मेक श्योर आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स जो है ना वो अभी से अपने बैग में रख लो क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लोसाई और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की जो वेटेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो कैलकुलेटर हो गया और ज्योमेट्री बॉक्स हो गया. प्रॉपर पेंसिल रख लेना, कंपास को चेक कर लेना एक बार, पेंसिल को उसमें लगा के चेक कर लेना अच्छी तरीके से. तो ये सारी चीज़ें अपने पास रख लेना. टॉपिक्स की बात करते हैं तो टॉपिक्स में जो है वो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो लोसाई है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. अच्छा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखा है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब लोसाई विद बेयरिंग्स. ठीक है, देखो वैसे तो मैंने आपको बोला था कि बेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन चूंकि ये लोसाई है ना इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, प्रोटेक्टर आपके पास होता है, तो बेयरिंग जो है ना वो इस टॉपिक के साथ मिल के आती है और आपको बेयरिंग जो है ना वो मेजर करनी होती है. तो आपको बेयरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर वो कि आपसे बोले कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए या फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो ये नॉर्थ कहाँ बनेगा, कहाँ से क्लॉकवाइज आप घूमोगे. बेयरिंग हमेशा क्लॉकवाइज होती है. ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर एंटी क्लॉकवाइज होती है बेयरिंग. नहीं भाई, हमने जो बेयरिंग आपको पढ़ाई है वो क्लॉकवाइज बेयरिंग है. ठीक है ना, और हमेशा नॉर्थ से जो है वो आप में स्टार्ट करते हो इसको और ये 3 डिजिट्स में लिखी जाती है. ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेजर वाली चीज़ें जो है ना वो लोसाई के साथ आती हैं जिसमें आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना आना चाहिए. प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर करोगे, लेकिन उससे पहले आपको बेरिंग मार्क करनी पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी बेरिंग है. आपको बताएगा थोड़ी कि ये वाली बेरिंग इंडिकेट करके बताएगा कि इसको प्रोटेक्टर से जो है वो मेजर करो. वो आपको इस तरह बोलेगा बी फ्रॉम ए या ए फ्रॉम बी, तो पहले आप बेरिंग मार्क करोगे, उसके बाद आप प्रोटेक्टर से जो है वो मेजर करोगे. एक चीज़ याद रखना कि मैंने तुम्हें क्लास में जो रिवर्स बेरिंग वाली ट्रिक बताई थी ना, वो अच्छी तरीके से जहन में रखना. अगर वो तुम्हें ए फ्रॉम सी की बेरिंग दे दे और तुमसे सी फ्रॉम ए की बेरिंग दे दे तो वो ट्रिक जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होती है और उस ट्रिक से जो है ना वो आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. वो ट्रिक ये है कि अगर ए फ्रॉम सी, जिसको हम नॉर्मल बेरिंग बोलते हैं, या आप पहली वाली बेरिंग को अगर नॉर्मल बेरिंग कह रहे हो जैसे ए फ्रॉम सी है, अगर नॉर्मल बेरिंग आपकी 180 डिग्री से छोटी है तो अगर इसका रिवर्स लूंगा सी फ्रॉम ए तो आप इसमें 180 ऐड कर दोगे. लेकिन अगर नॉर्मल बेयरिंग 180 से ज़्यादा है तो जब रिवर्स लेंगे तो उसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये ट्रिक जो है ना ये अपने जहन में रखना. जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ कि अगर वो बोले कि इस तरह बोले कि द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज 100, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज 100, और वो बोले फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, तो आप देखो ए फ्रॉम सी की बेयरिंग जो है वो 180 से छोटी है, 100 है. तो आप जब सी फ्रॉम ए निकालोगे, इसकी रिवर्स बेयरिंग निकालोगे, तो इसमें 180 ऐड कर दोगे तो ये 280 बन जाएगी. इस तरह जो है ना
वो ट्रिक से भी आप जो है वो बेरिंग निकाल सकते हो। तो ये 1 मार्क की आती है। ठीक है, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बेरिंग जो है ना वो 2 to 3 मार्क्स की आपके पेपर में है बेरिंग, जिसमें आपको एंगल्स जो है वो मेजर करने हैं, कहीं आपको रिवर्स बेरिंग निकालनी है। तो ये वाला काम थोड़ा देख लेना। बाकी लोसाय तुम्हें पता है, लोसाय का जो क्वेश्चन है वो एवरेज क्वेश्चन है, और उसकी वेटेज जो है मेरे ख्याल से 10 मार्क्स तक तो गई है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको पता है वो सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो थोड़ा सा लोसाई की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। हमने आपको काफ़ी सारी वर्कशीट्स दी हैं लोसाई की। कोशिश करना कि जो बिल्कुल 5 साल है, रीसेंट 5 साल, इनकी अगर आप सारे लोसाई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो आपकी जो है वो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो उसमें हमने ट्री डायग्राम आपको दिया है। तो ट्री डायग्राम में रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो सिनेरियोज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ट्री डायग्राम आपको बनी हुई मिलेगी, आपको उसके अंदर से प्रोबेबिलिटीज को फिल करना होगा। 1 ब्रांच 2 ब्रांच वाला काम देख लेना अच्छी तरीके से। और मे बी पॉसिबल कि वो समटाइम्स आपको रिप्लेसमेंट भी दे सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी दे सकता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको पता है डिनोमिनेटर भी कम होता है और बॉल्स भी कम होती रहती हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है अगर आपने एक बॉल पिक कर ली तो अब आप वो बॉल वापस जो है वो स्पॉट में नहीं रखोगे, आप वो बॉल कहीं और रखोगे। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गई। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि एक बार अगर आपने बॉल कहीं से उठाई है तो आप वो वापस वहीं उसी जगह पे बॉल रख दोगे, उसके बाद दूसरी बॉल उठाओगे। तो इसमें ये होता है कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो कभी भी कम नहीं होते। विदाउट रिप्लेसमेंट में जो है ना टोटल आउटकम्स जो है वो हर बार कम होते रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा जहन में रखना। और प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम और रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें अच्छी तरीके से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फर्दर सारी चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। 3D वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेना थोड़ी सी। तो ये 5 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री है, 5 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है, 10 to 12 मार्क्स का लोसाई विद बेरिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 5 मार्क्स का ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो हमने 5 चीज़ें डिस्कस करी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली चीज़ आपको ग्रेडियंट निकालनी आनी चाहिए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना। लेंथ और डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, ये ज़रा अच्छी तरीके से देख लेना कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनती कैसे है। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेना, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये सारी चीज़ें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लोगे तो इंशाल्लाह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये है कि पेपर मैंने बता दिया आपको। पेपर जो है वो एवरेज है, इतना इजी भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। काफ़ी टाइम होगा आपके पास, 50 मिनट्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आराम से उसको बैठ के सॉल्व करना और प्रॉपर वर्किंग करना। स्पेस तुम्हें गिवन होगी, अगर स्पेस नहीं गिवन है तो आप उस पर एक एक्स्ट्रा पेपर अटैच करके, रफ पेपर अटैच करके अपनी वर्किंग कर सकते हो। साफ सुथरा पेपर करो, कटिंग ज़्यादा ना किया करो। और देखो पेंसिल से जैसे लोसाए वगैरह है वो तो आप पेंसिल से बनाओगे, लेकिन इसके अलावा जो पेपर है उसको पेंसिल से सॉल्व मत करना, वो बिल्कुल आप पेन से सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेंसिल से सॉल्व करने में आपका पेपर स्कैन होता है, ओरिजिनल सीआई में पेपर स्कैन होता है, वहाँ नज़र नहीं आएगी पेंसिल। तो वो उसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस रखो कि पेन से पेपर सॉल्व करो। अगर आप पेंसिल से करते भी हो तो लाजमी उसको जो है ना पेन से भी एक बार करो, ताकि ये है कि फिर वो चीज़ जो है वो दिखती रहे, मिटे ना। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे लाजमी पूछ लेना। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना, वहाँ भी इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। वरना ये है कि जब मैं स्कूल में मिलूँ तो स्कूल में मुझसे पूछ लेना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट। कोई और कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो डू टेक्स्ट मी या कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगेन दुआ मेरी यही है कि अल्लाह पाक आप सबका असेसमेंट बहुत अच्छा कर दे और आपकी मेहनत जो है ना वो अच्छे ग्रेड्स में जो है वो आपको उसका बदला मिल जाए। आमीन। टेक केयर, स्टे ट्यून विद मैथ गुरु। अल्लाह हाफिज़।